परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की वो देवी जो प्राण रूप से 84 लाख प्रकार के जीव जंतुओं में सतत प्रतिपल क्रियाशीलता के रूप में जो समस्त चराचर जगत में जितनी भी हलचलें दिखाई दे रही हैं वो संपूर्ण प्राणियों के मध्य प्राण रूपी आदिशक्ति माँ गायत्री का ही वो जैव चुंबकत्व के रूप में वो शक्ति जो संपूर्ण शरीरों में प्रतिपल संव्याप्त है और उसी का प्रतिफलन ये पूरा विश्व जगत जो अपने जीवन को पूर्ण करता है। दोस्तों ऐसे सर्वश्रेष्ठ मंत्रों की खोज यहाँ धरती पर प्रारंभ काल से ही मानव के आगमन के समय से ही अध्यात्म विज्ञान के क्षेत्र में वो देव कोटि की उच्च कोटि की वो महान देव आत्माएं जो मानव शरीर में प्रथम बार धरती पर जिनका आगमन हुआ वो दोस्तों ये सौभाग्य भी हमारे भारतवर्ष को ही मिला है। यही वो भूमि है, यही वो धरा है, यही वो पावन स्थल है जहाँ संपूर्ण ब्रह्मांड में चराचर जगत में संपूर्ण प्राणियों के मध्य सर्वश्रेष्ठ जो जीव शरीर का निर्माण उस परम सत्ता परमात्मा ने किया है। वो मानव शरीर धरती पर पहली बार जब जन्मा है तो दोस्तों यहाँ ये बात मध्यकाल में और हमें जो पढ़ाया गया है, सिखाया गया है, जो बताया गया है वो इस 20वीं शताब्दी के दायरे में और इस 20वीं शताब्दी के कुछ ऐसे षड्यंत्रपूर्ण चेष्टाएं हुई हैं जहाँ मानव के आगमन से संबंधित मानव के स्वयं के अस्तित्व के प्रति, मानव के कर्तव्यों के प्रति, मानव की निष्ठाओं चेष्टाओं के प्रति जो धारणाएं यहाँ प्रारंभ काल में मानव जीवन के साथ उस परम सत्ता परमात्मा ने निर्धारित की थी। बीच का कुछ काल ऐसा आया है यहाँ पर जहाँ उच्च मानवीय गरिमाओं के वो जो स्थापनाएं सूत्र स्वरूप में उन देव मानवों ने करी थी, उन सूत्रों को हम लोगों ने बाद में तिरस्कार किया और हम लोगों से मूलतः वो संस्कृत भाषा जो प्रारंभिक भाषा थी मानव की। दोस्तों यहाँ कुछ ऐसे बीच में भ्रम पैदा हुए हैं जो अब हम आज 2024 में आज हम आए हैं तो 2024 में हमें यहाँ ये जो समय चल रहा है ये समय बड़ा ही विशिष्ट समय है। ये दो तरफा समय चल रहा है। एक तरफ ये मानव की ज्ञान विज्ञान की पराकाष्ठाएं हैं जहाँ 5G और लेज़र टेक्निक और सैटेलाइट लॉन्चर और परमाणु ऊर्जा और रासायनिक हथियार, जैविक हथियार मानवों ने उससे भी उच्च कोटि के विज्ञान के द्वारा धरती पर इतने संहारक और मारक हथियारों का निर्माण कर लिया है कि इस सारी धरती पे संपूर्ण चराचर जगत में संपूर्ण जीवों के साथ साथ मानव जीवन भी और संपूर्ण प्रकार की वृक्ष वनस्पतियों का भी मानव अंत करने में सक्षम है। आज इतने घातक हथियारों का निर्माण करके सारी दुनिया बैठी हुई है। दोस्तों यहाँ जो आज हम मानवों के बीच में जो परिस्थिति हमें दिखाई दे रही है वो मोटे मोटे रूप में इसको हम देखेंगे तो ये बहुत सारे धरती पर आज़ाद देशों के रूप में सीमा रेखाएं खींची गई हैं
और बहुत सारे 230-35 से भी ज़्यादा आज़ाद देशों का निर्माण इन पिछले 150-200 सालों में धरती पर किया गया है। दोस्तों, यहाँ जब हम जी रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में हम जी रहे हैं कि हमें अपने अपने देशों की ये सीमा रेखाएं मिली हुई हैं और अपने देश की एक आज़ाद सरकार मिली हुई है सबको। और उन सब आज़ाद सरकारों के बीच में जो जनता उन देशों में रहती है, वो सारी जनता एक ही प्रकार की जनता हो गई है सारी दुनिया में। क्योंकि पूंजीवादी जो ये राज्य की नीति का निर्धारण मानवों ने जीवन के लिए किया है, इस पूंजीवादी नीति के कारण सारे संसार में जितने भी आज़ाद देश ये बनाए गए हैं, ये पूरा का पूरा एक सोची समझी साजिश है, सोची समझी एक रणनीति का हिस्सा है। ये रणनीति का नाम है पूंजीवाद। पूंजीवाद को दोस्तों, आप ये पूंजीवाद जो शब्द है, ये काफ़ी दिनों से भारत के लोग सुनते भी चले आ रहे हैं और इस पूंजीवाद के बारे में बहुत वक्ता मैंने बोलते हुए भी सुने हैं। बहुत सारे वक्ताएं बोलते हैं इस पूंजीवाद पे, लेकिन उनके पास इस पूंजीवाद का अल्टरनेट क्या हो दुनिया में, ये सवाल का जवाब किसी के पास अभी तक हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। क्योंकि जब भी दुनिया में बात चल रही है तो दुनिया में एक तो ये सीमा रेखाएं जो खींची हुई हैं, तो इनमें मानवों को एक ऐसी आज़ादी प्रदान की गई है जो हमें दूसरे मानवों से बांटती है, जो हमें दूसरे मानवों का अगेंस्ट बनाती है, दूसरे मानवों को हमें उनका दुश्मन बनाती है। तो जितने भी ये आज़ाद देश हैं, आज़ाद देश की सीमा रेखाओं के आर पार जितने भी देश हैं, तो सबसे पहला आज़ाद देश का पहला कर्तव्य यही बन जाता है कि वो सीमा रेखा के पार वाले देश को अपना दुश्मन समझते हैं। और ये युद्ध जो लड़े जा रहे हैं सीमा रेखाओं पर, ये जो सैनिकों को और घातक हथियारों को उनके हाथ में ये सेनाएं देकर सारी दुनिया में परमाणु आयुधों तक को लोडिंग मोड पे पहुंचा दिया गया है। और सारी दुनिया बस हम लोग देखते रहते हैं कि किस प्रकार से रूस यूक्रेन का युद्ध होता है, किस प्रकार से अफ़गानिस्तान को मिटा दिया जाता है, किस प्रकार से इराक को बर्बाद कर दिया जाता है, किस प्रकार से ये अब गाज़ा पट्टी का युद्ध चल रहा है। और ऐसे युद्ध के मोर्चे संभवतः ये हज़ारों साल से युद्ध धरती पर कभी रुके नहीं हैं। छोटे मोटे से लेके 2-2 विश्व युद्ध मानव लड़ चुका है और 2-2 विश्व युद्ध यहाँ हो चुके हैं। और तीसरे विश्व युद्ध के मुहावने पर सारी दुनिया को आज खींच के बैठे गए हैं। और सारी दुनिया में अब जो आज़ाद देशों के, आज़ाद सरकारों के, आज़ाद राष्ट्राध्यक्ष जो ये लोग बैठे हुए हैं, ये सारी दुनिया में मीटिंगें कर रहे हैं, इनकी वार्तालाप होती है और इनके गुट बने हुए हैं और अपने अपने हिसाब से ये इस संसार को जो चला रहे हैं। इनके लिए अब ये स्थिति आ गई है मानवों के बीच में कि हमारे पड़ोस में कोई मानव मर रहे हैं, जल रहे हैं, उन पे आक्रमण किए जा रहे हैं, तो हमें संवेदनशीलता हमारे अंदर मर चुकी है। हमें यहाँ और तो और मानव को चलो मान लेते हैं कि दुनिया में जो ये सेनाएं बना के खड़ी करी गई हैं, इस सेनाओं में पुरुष समाज को खड़ा किया गया है। तो ये क्षत्रिय जो होता है, क्षत्रिय में हालांकि जो ये 4 जातियां जिसको बोला गया है तथाकथित रूप से, इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि धरती पर ये दोस्तों, धरती पर पहला जो मानव का आगमन हुआ है वो
भारत भूमि में उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में पहला मानव आया धरती पर, उसका नाम मनु है। और इसी मनु को सारी दुनिया में, जर्मनी में मनस कहते हैं, अंग्रेजी में इसको मैन कहते हैं, हिंदी में इसको मानव कहते हैं, और लगभग सभी देशों में इस मनु का जिक्र पाया जाता है। दूसरी बात, जब जो धरती पर जितनी भी पुरातत्व खोजे हैं वो हमारी जो प्राचीन काल का जो हमारा इतिहास है, और हमारे पास संसार की सबसे प्राचीनतम जो पुस्तक कह सकते हैं, पुस्तक वेद जो हैं, ऋग्वेद हमारे पास उपलब्ध है। उस ऋग्वेद में हमें यहाँ पर मानव जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, मानव जीवन यहाँ पर आए, धरती पर जो मनु का पहला जो परिवार बसा, वो पहला बस्ती जो बसी धरती पर, वो पहली धरती पर बसी हुई मानव बस्ती, वो आर्यों की बस्ती कहलाई। और वो आर्य ही लोग थे जो श्रेष्ठ मानव जन्मे थे धरती पर। तो ये जो मध्यकाल में मानवों के बीच में मछली से, बंदर से इंसान बनने की, और जो हमें विकास की जो गाथाएं, ये चार्ल्सवाद, ये डार्विनवाद से जो मानवों को भ्रमित करके सारे संसार को जो ज्ञान दिया गया है, आज ये हमारा सौभाग्य भी है कि सारी दुनिया में आज ये भगवान श्री राम का जन्म यहाँ 4,500-5 हज़ार वर्ष पहले हुआ था। ये आज विज्ञान के द्वारा नासा की वो प्रयोगशालाओं में वहाँ से सैटेलाइट से चित्र लेके और ये लिखा गया। तो ये साबित हो चुका है कि भगवान श्री राम यहाँ 5,000 वर्ष जब पहले रहते थे। तो यहाँ पर अब आपको ये भी पता लगेगा कि धरती पर जो पहले सतयुग के बाद में अगर भगवान की धरती पर आवश्यकता पड़ी थी, तो धरती पर पहली बार भगवान आए थे, तो वो त्रेता में भगवान श्री राम आए थे। और उनके आगमन का एक मुख्य जो योजना थी, जो उस काल में भी उनकी योजना थी मर्यादा की स्थापना करना। तो यहाँ सतयुग में कोई राजा प्रजा दंड दांडिक नहीं थे, स्वतः संचालित मानवीय समाज था, जो स्वयं को आत्मिक रूप से जानते हुए परमात्मा की प्राप्ति के लक्ष्य में वो अपने जीवन की यात्रा में वो लोग आते थे। और यहाँ पर गूढ़ साधनाएं, यहाँ पर यौगिक साधनाएं वो करते थे, और विशेष प्रकार के यहाँ पर यज्ञ हवन के माध्यम से स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों प्रकार के वातावरण को अनुकूल बनाने के लिए, वातावरण से अवांछनीयता के निराकरण के लिए वो सूक्ष्म प्रयोग हमारे वो आदि देव मानव, हमारी आदि हमारे जो पुरखे थे, जो मनु की संतान थे, जो आर्य थे, वही धरती पर आकर बसे थे। और जो बाद में आर्य पद्धति को जिन्होंने अनुसरण नहीं किया, उन लोगों को फिर यहाँ से देश निकाला दिया गया, और वही लोग भारत भूमि की सीमाओं से बाहर गए, अन्यत्र जाकर वो अन्यत्र स्थानों पर बसे धीरे धीरे जाकर। इस बात के प्रमाण सारे संसार की पुरातत्व खोजें ये बताती हैं कि ईसा से भी 1500 वर्ष पहले हिटाइट और बेबीलोन, हिटाइट और मिटाइट, ये 2 राज्य थे। इनका एक शिलालेख मिला है जिन पर जो राजाओं के मध्य कोई संधियां होती थी, तो जैसे हम ईश्वर की साक्षी लेते हैं, तो इनके उस शिलालेख पर हमारे मरुत देवता, आदित्य देवता, रुद्र देवता, हमारे इंद्र देवता, इन सब के जो नाम और चित्र वहाँ पर पाए गए हैं।
तो ये बात और अमेरिका में पुरातत्व खोजों में वहाँ पर हाथी के चित्र पाए गए हैं, जबकि हाथी वहाँ होते ही नहीं हैं। वहाँ गणेश जी की मूर्तियाँ पाई गई है, जो वहाँ गणेश जी को जानते ही नहीं हैं लोग अभी। तो जो हमारा पाताल लोक कहा जाता था, वो हमारे पाताल लोक जो बैठता था वो अमेरिका ही पाताल लोक था। और राजा बलि हमारे पाताल लोक के राजा हुए हैं, और बेलीविया की राजधानी आज भी उनके नाम से दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। और सारे जो आंध्रालय जिसको पुरातन काल में कहा जाता था, वो आज ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। और भगवान राम तक के अस्तित्व हमारे पूरे पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया तक में उनके स्तूप और निशान आज तक पाए जाते हैं। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि सारी धरती पर जो मानव जाति फैली है, ये आर्य लोगों में से जिन लोगों ने आर्य पद्धति को फॉलो नहीं किया, उन लोगों को देश निकाला दिया और भारत की सीमाओं से वो लोग बाहर जाकर अन्यत्र बसते रहे। और सारे संसार में जो आज भांति भांति के भिन्न भिन्न जाति धर्म संप्रदायों में बटी हुई ये सारी मानव जाति की जो दुनिया है, आज युग परिवर्तन काल में इस सारी मानव जाति को ये बताने का वक्त आ गया है कि इनमें से ना ही तो कोई अलग धर्म है धरती पर, एक ही यहाँ पर आर्य मानव थे। आर्यों में से ही गए हुए अनार्य थे, वो अलग नहीं थे, एक ही पिता की संतान थे। और अनार्य लोग जब, अब ये जातियाँ कैसे बनी? जातियाँ आर्य ही लोग थे। तो जब आर्य लोगों ने अनार्यों को निष्कासित किया, तो वहाँ पर कुछ समय काल के बाद में वो अनार्य लोग हमारे आर्यों पर आक्रमण करते थे। तो आर्य लोग में उनके बच्चे भी थे, घर वाले भी थे, बुजुर्ग भी थे, सभी लोग रहते थे। वो जब आक्रमण होता था अनार्यों का, तो वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाते थे और उनमें उनकी सारी व्यवस्था गड़बड़ हो जाती थी।